अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, खैर खैरियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है भैया, आज जो बहुत अरसे के बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट को कम किया। वो लाइक बहुत ज़्यादा कम नहीं किया, लेकिन लाइक वो कहते हैं ना कि एक ताज़ा हवा का झोंका आया, जिसकी वजह से पूरी जो यहाँ पे कनाडा की मार्केट जो है बहुत शदीद तरीके से दबाव में थी। प्रॉपर्टीज़ जो है का काम जो है, कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी स्लो हो गया था। और लाइक इन्फ्लेशन, यानी कि आपको पता ही है पोस्ट कोविड जो है, यानी कोविड के बाद से जो पूरी दुनिया जो है इस वक्त महंगाई की लपेट में शदीद तरीन लपेट में आ गई थी। इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, यानी कि लोगों की आमदनियाँ सेम थी और महंगा जो है खर्चे उनके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है इन्फ्लेशन यहाँ पे तकरीबन 8% के ऊपर चला गया था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये करा कि भाई उसको जो है इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ा दिया, ताकि इन्फ्लेशन को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, और जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत हद तक कामयाब हो गई। वो इन्फ्लेशन को कम करते करते तकरीबन जो है वो 3 या 3.5% के ऊपर लेकर आ गए। नॉर्मली कनाडा की जो इन्फ्लेशन जो है कि आम हालात के अंदर 2.8 और 2.9 या 2.5% के बीच में घूमती है, लेकिन ये जो 8% के ऊपर चली गई तो लोगों की चीखें निकल चुकी थी। लिटरली लोगों को जो है क्या नाम है इसका, आपका कंज्यूमर आइटम और बहुत यानी कि शदीद तरीन चीज़ें जो है ना वो बहुत बढ़ चुकी थी, और बहुत ज़्यादा लोग जहनी अज़ियत के शिकार हो गए थे। मॉर्गेज रेट यानी कि तकरीबन 7% पे चला गया था, और इतना तकरीबन चल रहा था यहाँ पर जो है। और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल रेट था वो 5% चल रहा था, लेकिन जब आप उसको मॉर्गेज लेने जाते, मुझे इतना टेक्निकल बातें पता नहीं, लेकिन लोगों को तकरीबन 6%, 6.5 और 6.7% तक लोगों को मैंने सुना यार उन्होंने मॉर्गेज दिया। जो लोग वेरिएबल के पड़ते हैं, जिनकी मॉर्गेज जो है वो 2,000 2,500 पे कर रहे थे, वो 3,500 4,000 इवन जिनके ज़्यादा थे 1.5 1.6 मिलियन के उन्होंने घर लिए हुए थे। उन्होंने उस वक्त वो गिव अवेज लिए हुए थे, 2-2 2.5% के ऊपर मॉर्गेज लिया हुआ था, तो वो 3-3,500 दे रहे थे। तो वो जब 5% के ऊपर गया तो आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर के ऊपर चले। उनकी चीखें निकल के लिटरली कि वो लोग भाज तो लोगों के बारे में सुनने में आ रहा था कि वो घर छोड़ने को तैयार हो गए थे, यानी घर बेचने को तैयार हो गए थे। और देखिए उसमें ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इन्वेस्टर क्या करता है, जो बिजनेसमैन होता है वो पैसा उठाकर वो कहता है कि यार मैं बजाय किसी इंडस्ट्री में लगाऊं, कहीं लगाऊं, वो क्या करता है पैसा उठाकर वो बैंकों के अंदर डंप कर देता है। वो बैंक्स में जाकर ना लगाता है, वो कहता है वहाँ से मुझे इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होता है तो बैंक जाहिर सी बात उसका इंटरेस्ट कम, पैसे कम मिलते हैं, तो वो निकाल कर फिर वो मार्केट के अंदर लगाते हैं, स्टॉक्स के अंदर लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर लगाते हैं, इंडस्ट्री को जब वो है फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, इंडस्ट्री में लगाते हैं। तो वो तकरीबन जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं करा, लेकिन ये कि एक उन्होंने क्या है तकरीबन 0.25% किया, 0.25% रेट कम किया, यानी कि 5% जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट चला था 4.99 का, वो तकरीबन 4.5% के 4.75% के ऊपर आ गया। लेकिन उससे जो लोग कह रहे हैं कि मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा यार बहुत ज़्यादा महंगाई में कमी आएगी, इतनी को खास देखिए ये इट्स टू अर्ली टू से, इतनी जल्दी कि मैं कंक्लूजन के ऊपर चले जाऊँ कि 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट कम किया है उन्होंने, और आप कह रहे हैं कि जनाब महंगाई जो है बहुत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अभी भी आप जाएँ ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, इवन यहाँ के जब लोकल्स जो होते हैं ना गोरे, वो उनसे अगर आप बात करें तो वो उनकी चीखें निकल चुकी हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। तो इनफैक्ट ये चीज़ ये हो गई है कि तो कहने का मकसद है कि भाई इतना को ख़ास अभी इतनी इट्स टू अर्ली टू से कि भाई जो है वो इकॉनमी वो इतना शोर सोशल मीडिया के ऊपर मच गया, और यहाँ पर रेडियो पे आ गया कि जनाब इंटरेस्ट रेट उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कम करना शुरू किया है। और वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि अगले 2-3 साल में वो काफ़ी नीचे तकरीबन 3-3.5% के ऊपर वो कहने लेकर आएंगे, तब आप देखेंगे। अच्छा मैंने यहाँ तक ये सुना कि भाई यहाँ तक कह रहे हैं कि जी वो जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर देखिए उल्टा काम होता है। यहाँ पर जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होता है, मॉर्गेज रेट कम होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी स्पीड पे जो ना ऊपर प्रॉपर्टी हमेशा ऊपर चली जाती है। तो ये थोड़ा सा मुगालता आ रही से काम हो गया, किसी के मुंह से निकल गया कि बना कि प्रॉपर्टी नीचे आएगी। प्रॉपर्टी तो अभी नीचे आई हुई थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ था, क्योंकि आपके जो है मंथली मॉर्गेज बहुत ज़्यादा बन रही थी, 5-5, 6-6 हज़ार, 4-4 हज़ार बन रही थी, जो लोगों की जो है ना पहुँच से दूर हो गई थी। तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा ज़रूर, लेकिन प्रॉपर्टी ऊपर जाती है, उल्टा ही काम होता है यहाँ पर। तो ये कि बहुत अच्छा काम भी हुआ है कि इससे ये होगा कि भाई जनाब ये कि पैसा लोगों का बैंकों से बाहर निकलेगा, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, क्योंकि कनाडा में जो कि देखिए कि
बहुत ये किसी एक चीज़ के ऊपर बेस्ड इकॉनमी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे बहुत सारे अरब कंट्रीज़ है वो ऑयल बेस्ड होती हैं, कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो टूरिज़्म बेस्ड होती हैं। कनाडा जो है वो एक डिफरेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टी किस्म की जो है ना इंडस्ट्री है, यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री है, यहाँ पर लाइक ऑयल भी निकलता है, यहाँ पर वीट इंडस्ट्री है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बेनता है जो कनाडा एक्सपोर्ट करता है, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट करता है। तो यहाँ ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि ये देखें ये इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर अब जो है ना ये एक जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, और इससे फ़र्क ये पड़ने वाला है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोगों की जो मॉर्गेज जो हाई हो गई थी उसमें ये हो रहा था कि यार लोगों ने क्या करा भाई, टेनेंट्स से पैसे ज़्यादा चार्ज करने शुरू कर दिए, रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगी, रेंट्स थोड़ा से कम होंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो अब इंशाल्लाह ताला देखें अब आगे अगले 1-1.5 साल में ये भी आया लाइक क्वार्टरली ये लोग करते हैं, हर 3 महीने के बाद जो है गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है कि भाई अब हम इकॉनमी की सही दिशा में चल रहे हैं, तो अब देखते हैं कि भाई करना क्या है। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। अभी लाइक 0.25% कम हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आगे जाके इस तरीके छोटे छोटे पॉइंट्स ये छोटे ये क्वार्टर करके कम करते, तो इंशाल्लाह होपफुली कि मैं जितने लोगों के साथ जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो मॉर्गेज एजेंट्स जो एक्सपर्ट हैं, जो पुराने जो हैं काम करने वाले, तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट रहता है, तो उन्होंने कहा था इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता अगले 2025-26 तक जो है ना ये नीचे जाएगी। क्योंकि देखिए सोचने वाली बात है, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों कर नीचे जाएगी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखें मैंने आपको लास्ट अपने व्लॉग में बताया था कि 5 लाख 2026 तक 15 लाख तक 1.5 मिलियन लोगों को लेकर आना। हाउसिंग की शॉर्टेज है, घर कम पड़े हुए हैं यहाँ पर, यानी कि रेंट्स के ऊपर घर नहीं है, प्रॉपर्टी बाय करने यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, तो वो तो जाहिर सी बात है जिसके पास है तो वो तो अपनी चीज़ सोना बनाकर बेचेगा ना। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है यार, इसमें हम अगर बोल दें कि यार नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा तो प्रॉपर्टी नीचे आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आता है तो प्रॉपर्टी ऊपर जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाता है तो प्रॉपर्टी रुक जाती है। आजकल प्रॉपर्टी रुकी हुई है, कोई इतनी खास, वो सिर्फ वही ले रहे हैं जिनको भाई बेनतहा ज़रूरत है और जो अच्छे पैसे खाते कमाने वाले हैं। तो ये आज तक की अपनी गुड न्यूज़ थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला देखिए लाइक ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, तो इकॉनमी काफ़ी कैनेडियन गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर ली है। ये G7 कंट्रीज़ में आता है, पहला कैनेडियन लाइक पहली कंट्री है जिसने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नीचे लाना शुरू करा। इवन अभी तक अमेरिका तक में शुरू नहीं हुआ, वो लोग कह रहे हैं कि अभी वी विल डिसाइड, अभी दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, दे आर थिंकिंग ऑन इट। सो इंशाल्लाह ताला आज का आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।